नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल की एक और वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि हमारी कुंडली में जो जेमिनी साइन होता है यानी कि जो मिथुन राशि होती है उसका क्या प्रभाव होता है, और जब मिथुन राशि हमारी कुंडली में 1 से लेकर 12 घरों तक जाती है तो वो हमारे जीवन में किन चीज़ों को दर्शा रही है और उसका क्या हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। परंतु आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि कैंसर एसेंडेंट के लोग कैसे होते हैं, कर्क लग्न के लोग कैसे होते हैं, साथ ही साथ जो कर्क राशि होती है यानी कि जो 4 नंबर होता है वो जब हमारी कुंडली के अंदर 1 से लेकर 12 घरों में जाता है तो उसका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और वो हमारे जीवन के अंदर किन एट्रीब्यूट्स को दर्शाता है। आपकी कुंडली में भी 1 से लेकर 12 घर होंगे और उनमें से किसी न किसी घर में 4 नंबर लिखा होगा। तो हम आज उसी 4 नंबर के बारे में बात करेंगे कि जिस हाउस में 4 नंबर होगा उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जो कर्क राशि होती है वो 12 राशियों में से चौथे नंबर की राशि है। कर्क राशि के जो स्वामी प्लैनेट है वो चंद्रमा है। साथ ही साथ कर्क राशि एक वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व की राशि है। अगर हम कर्क राशि के एट्रीब्यूट की बात करें तो ये हमारे इमोशंस को दर्शाती है, हमारी भावनाओं को दर्शाती है, ये हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को दर्शाती है, सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाती है, हमारे अंतर ज्ञान को दर्शाती है, हमारे अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है वो उसको दर्शाती है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है वो रात के समय पर उदय होता है, तो इसलिए रात के समय पर उदय होने का कारण यानी कि चंद्रमा के अंदर एक डार्कनेस भी है, तो हमारे अंदर जो डार्कनेस होती है उसको भी कहीं ना कहीं कर्क राशि दर्शाती है। साथ ही साथ कर्क राशि के पास एक शक्ति है जो कि है पालन और पोषण की। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं माँ का भी प्रतीक होता है। चंद्रमा मनसो जाता, वेदों में ये बोला गया है। तो चंद्रमा माँ का प्रतीक होता है और माँ के अंदर पालन और पोषण करने की किसी भी व्यक्ति को ताकत होती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं चंद्रमा पालन और पोषण को भी दर्शाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो कर्क राशि होती है उसका कनेक्शन हमारे घर से भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो जो कर्क राशि है वो चौथी नंबर राशि है, और चौथा जो हाउस है वो कहीं ना कहीं हमारे घर, हमारी मदर, हमारी गाड़ी और हमारी प्रॉपर्टीज़ को भी दर्शाता है। तो इसलिए जो एक कर्क राशि होती है ये भी कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को दर्शाती है। अगर आप बात करेंगे कर्क राशि की तो जो कर्क राशि के लोग होते हैं ये अपनी और दूसरों की भावनाओं के प्रति गहराई और एक सिंपैथी रखते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक होते हैं, साथ ही साथ इनके अंदर करुणा भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों के अंदर ना पालन और पोषण करने की प्रवृत्ति होती है। कहने का अर्थ जो लोग इनके साथ रहते हैं ये उनको भी संभालना जानते हैं। ये अक्सर ना देखभाल करने वाले लोग होते हैं, और ऐसे लोग ना अपने जो भी इनके आसपास के लोग होते हैं, इनके साथी, संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार, उनको हमेशा समर्थन करते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये ना मन की शांति भी प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है वो हमारा मन है और वो एक सौम्य यानी कि शांत प्लैनेट है। तो ऐसे लोग अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी शांति की अनुभूति कराते हैं, उनको शांति प्रदान करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके अंतर ज्ञान यानी कि आपके अंदर छुपा हुआ ज्ञान है उसको भी दर्शाता है। तो कर्क राशि के जो लोग होते हैं उनका सबकॉन्शियस जो ब्रेन होता है, सबकॉन्शियस जो माइंड होता है बहुत ताकतवर होता है। ऐसे लोग अपने अंदर कई बातें छुपा कर रखते हैं। साथ ही साथ अपनी जो आंतरिक भावनाएं होती हैं, अपने जो आंतरिक इनके इमोशंस होते हैं, अपने अंदर के जो इमोशंस होते हैं, ऐसे लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी इंट्यूशन के ऊपर भी भरोसा करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो माँ होती है वो अपनी संतान की रक्षा करती है। तो ऐसे ही जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं अपने आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षा यानी कि रक्षा भी प्रदान करता है, उनकी फिक्र करता है। ऐसे ही जब चंद्रमा यानी कि जो कर्क राशि होती है, कर्क राशि वाले लोग या फिर कर्क राशि अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में यानी कि अगर आप कर्क लगन के व्यक्ति हैं तो ऐसे लोगों के जो आसपास वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों के जो परिवार होते हैं, अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का खतरा आता है, किसी भी प्रकार के वो डेंजर में आते हैं, कोई उनके ऊपर विपत्ति आती है, कोई टेंशन में आते हैं वो, तो ऐसे में जो कर्क राशि वाले या फिर कर्क लगन वाले लोग होते हैं या फिर जिनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हो, तो ऐसे लोग उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी मतलब रक्षा कर पाएँ, उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ गलत चीज़ों से। साथ ही साथ ना ऐसे लोग ना अपने घर और परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो कर्क राशि है वो कहीं ना कहीं इमोशंस को दर्शाती है। तो इसलिए अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ परिवार के अगर संबंधों की बात करें तो परिवार के संबंधों को ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसे लोग रिलेशंस को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और ना एक गर्म और ऐसा मतलब एक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि जिसमें
सभी लोग मतलब इमोशनल हो, मतलब ये कहीं ना कहीं सबसे मेन जो इस राशि का एट्रीब्यूट है वो है इमोशंस। तो इसलिए चाहते हैं कि जो इनके आसपास वाले लोग हैं उनके अंदर भी जो भावनाएं हो वो हमेशा अच्छी रहें। ऐसे ही ना अगर आप बात करोगे जो ये कर्क राशि वाले लोग होते हैं, ये ना जो भी बात सोचते हैं वो बहुत गहराई से सोचते हैं, क्योंकि इनका सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव होता है, पावरफुल होता है दूसरे व्यक्तियों के मुकाबले। और ना ऐसे लोग ना कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो सबसे तेज चलने वाला प्लैनेट है, चंद्रमा मन का कारक है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं मूडी तो होते ही हैं, साथ ही साथ ऐसे लोगों को कई बार आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाओगे जिनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा होगा। क्यों? क्योंकि जो कर्क राशि अगर वो फर्स्ट हाउस में आ जाएगी तो ऐसे व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होगी कहीं ना कहीं उसके आपको मूड स्विंग देखने को मिलेंगे। ऐसा भी आपको ये कर्क राशि या फिर कर्क लगन वाले लोगों में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो कर्क राशि है वो कहीं ना एक मतलब क्रिएटिविटी को भी दर्शाती है। कई कर्क राशि के लोग ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और उनको कई प्रकार की चीज़ें भी करनी आती हैं। ऐसे लोग ना अपनी जो इमोशंस होते हैं उसके थ्रू ही कई चीज़ों को क्रिएट कर देते हैं। अपने इमोशन वो कई बार जो पेंटिंग्स होती है उसके अंदर मतलब उसको दर्शाते हैं। कई बार वो ऐसे गाने सुनते हैं जिससे आपको समझ आ जाए कि ये व्यक्ति किन इमोशंस के साथ काम कर रहा है, अभी इसके अंदर क्या इमोशन आ रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे लोग अपने परिवार वालों के लिए बहुत लॉयल होते हैं, क्योंकि जो कर्क राशि होती है वो एक क्रैब को दर्शाती है अगर आप उसके सिंबल को देखेंगे। और जो क्रैब होता है वो अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार वालों के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे ही जो कर्क राशि वाले लोग होते हैं, फिर कर्क लग्न वाले लोग होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसलिए अपने आप में एक बहुत अच्छी राशि है। परंतु कई बार ऐसे लोग, एक इनकी बात बहुत बुरी होती है कि दिखने में बहुत ये मतलब अच्छे होते हैं, मतलब बात करने में आपसे बहुत अच्छी तरह बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु कई बार ये लोग ना अपने अंदर की बात सामने वाले को बोल नहीं पाते, जिसके कारण ये सामने वाले के प्रति कई बार अपने अंदर गलत विचार पैदा कर लेते हैं और उसको अपना दुश्मन बना लेते हैं। कहने का अर्थ ये कि कर्क राशि वाले या फिर कर्क लगन वाले लोग कई बार अपनी बातें नहीं बता पाते, क्योंकि हिडन रखते हैं अपने अंदर चीज़ों को, जिसके कारण वो अंदर ही अंदर कुटते रहते हैं और सामने वाले को गलत समझ लेते हैं। तो ये कर्क राशि या फिर कर्क लगन वाले लोग इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, जब आपकी कुंडली में जो कर्क राशि यानी कि 4 नंबर है वो 1 से लेकर जब 12 हाउसेज में जाएगा तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फर्स्ट हाउस में जब जाएगा तो मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इनके मूड स्विंग्स होते हैं, इनके अंदर दूसरों की देखभाल यानी कि पालन पोषण करने की कहीं ना कहीं एक एट्रीब्यूट इनके अंदर होता है। साथ ही साथ ऐसे लोग दूसरों को जब ज़रूरत पड़ती है इनकी उनके काम भी आते हैं, और दूसरों की जो ज़रूरतें होती हैं उनको कहीं ना कहीं मतलब वैल्यू भी देते हैं, उनको कहीं ना कहीं आप मानो कि प्राथमिकता भी देते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग दूसरों का भी बहुत ज़्यादा सोच के चलते हैं। ऐसे ही जो ये कर्क जो राशि होती है अगर ये फर्स्ट हाउस में आती है, ऐसे लोग ना कहीं अपने अंदर हिडन चीज़ें रखते हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो कर्क राशि के फर्स्ट हाउस में इस प्रकार के आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब जब कुंडली में जो कर्क राशि है जब कुंडली के सेकंड हाउस में जाएगी तो सेकंड हाउस है फूड, जो कि चंद्रमा को ही दर्शाता है। सेकंड हाउस है आपका फाइनेंस, जो कि चंद्रमा को ही दर्शाता है। और सेकंड हाउस है आपकी फैमिली, यानी कि जो सेकंड हाउस है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से पहले से ही कनेक्टेड है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो जो सेकंड हाउस है वो कहीं ना कहीं शुक्र की राशि है, वृषभ राशि, जिसमें चंद्रमा उच्च का होता है। तो इसलिए चंद्रमा का कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से वैसे ही एक कनेक्शन है। तो जब भी कुंडली में सेकंड हाउस में कर्क राशि आती है तो ऐसे लोग ना दूसरों की भलाई में कई बार पैसा खर्च करने की सोचते हैं। ऐसे लोग अपनी जो मतलब भावना रखते हैं वो वित्तीय यानी कि पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड सुरक्षा की भावना रखते हैं कि इनका पैसा कैसे सेव हो, इनका पैसा कैसे बचे। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने बिजनेस की, जहाँ से इनके पास पैसा आ रहा है उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। और ये पूरी तरह से अपने बिजनेस में भी कई बार इमोशनल हो जाते हैं। अपने धन कमाने के कारण कई बार ये सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर दिखाते हैं, जिसके कारण ये कभी कभार नुकसान का भी सामना करते हैं। साथ ही साथ सेकंड हाउस फूड का है, तो ऐसे लोगों को कई बार आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इनके जो फूड खाने की प्रवृत्ति होगी उसमें भी कुछ ना कुछ मतलब हिडन होगा। आपको लगेगा कि इस व्यक्ति को मीठा खाना पसंद है, परंतु हो सकता है इस व्यक्ति को स्पाइसी खाना पसंद हो, क्योंकि जहाँ पे भी चंद्रमा जाएगा वहाँ पर मूड स्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको हिडन कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। कई बार जब चंद्रमा सेकंड हाउस में जाता है तो ऐसे लोग अपनी फैमिली के साथ तो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं इमोशनली, परंतु कई बार ऐसे लोग अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ छुपा रहे होते हैं जो कभी किसी के सामने नहीं आते। क्यों? क्योंकि अब छुपाने वाला जो ग्रह था वो सेकंड हाउस में चला गया। सेकंड हाउस है आपकी फैमिली। तो ऐसे लोग कई बार अपनी फैमिली के बारे में दूसरों से छुपाते हैं। ऐसे लोग कई बार ना अपने
जो फाइनेंस होते हैं, अपना जो धन होता है कि मतलब किसी को पता नहीं लगने देते कि इनके पास कितना धन है। ऐसे ही ऐसे लोग कई बार फूड के मामले में बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हैं कि कभी तो इनको मतलब खाना पसंद आ जाए, कभी नहीं आएगा। तो आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगे। परंतु सेकंड हाउस में जब चंद्रमा आएगा तो इनको अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल कनेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे लोग अपनी जो फैमिली होगी उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भावनात्मक रहेंगे। अब जब कुंडली में चंद्रमा कुंडली के थर्ड हाउस यानी कि कर्क राशि कुंडली में जब थर्ड हाउस में आएगी तो उसका क्या प्रभाव होगा। जब भी मैं चंद्रमा बोलूंगा तो समझना आपको सिर्फ ये कि कर्क राशि की यहाँ पर बात हो रही है। तो जब आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में 4 नंबर लिखा होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। ऐसा देखोगे आप कि ऐसे लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, क्योंकि जो थर्ड हाउस है वो कहीं ना कहीं ट्रैवल को दर्शाता है। और चंद्रमा मैंने आपको बताया कि एक बहुत तेज चलने वाला प्लैनेट है, तो ऐसे लोग कई बार ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ एक मजबूत रिलेशन बनाकर रखता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाकर रखता है। ऐसे ही अपने जो भाई बहन होते हैं, अपने जो सिबलिंग्स होते हैं और जो इनके नेबर्स होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोग उनको भी बहुत ज़्यादा अपनी मदद, अपना सपोर्ट देते हैं। और जो इनके जो भी नेबर्स वगैरह होते हैं, जो भी इनके भाई वगैरह होते हैं, उनसे भी इनके रिलेशन हमेशा अच्छे रहते हैं, जब तक उस हाउस में, थर्ड हाउस में किसी मैलेफिक ग्रह का एस्पेक्ट या फिर मैलेफिक ग्रह कोई आकर ना बैठ जाए। साथ ही साथ ऐसे लोगों को अगर आप देखोगे तो ऐसे लोग जो अपने इनके इमोशंस होते हैं उसको कई बार लिखकर जाहिर करते हैं। ऐसे लोग ही बहुत बड़े बड़े पोएट बनते हैं, ऐसे लोग कई बार बहुत बड़े बड़े राइटर बन जाते हैं। कहने का मतलब जो थर्ड हाउस है वो इन चीज़ों को दर्शाता है, तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो आपकी कुंडली के अंदर थर्ड हाउस है वो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति ना कई बार जो बातें करता है वो धन से रिलेटेड कर सकता है। ऐसा व्यक्ति की जो बात होंगी उसमें आपको कई बार इमोशंस देखने को मिलेंगे। ऐसे ही कुंडली में जब सेकंड हाउस में भी चंद्रमा होता है तो सेकंड हाउस भी आपकी स्पीच का है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा जो भी बात करते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब आप ना उनकी बातों में खो जाओगे। आपको लगेगा ये जो व्यक्ति बात कर रहा है ये सच ही बोल रहा होगा, चाहे वो झूठी बोल रहा हो। कहने का मतलब जो स्पीच होगी उसमें एक सौम्यता होगी, उसमें आपको एक मतलब भावना देखने को मिलेगी, इमोशन देखने को मिलेंगे। तो कुंडली में थर्ड हाउस में इस प्रकार आपको चंद्रमा का इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब जब कुंडली में फोर्थ हाउस में ही चंद्रमा चला जाएगा, चंद्रमा का मतलब कर्क राशि, तो जब कुंडली के फोर्थ हाउस में 4 नंबर लिखा होगा तो ये तो हाउस ही चंद्रमा का है। तो ये अपने आप में कई बार मतलब व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी के लिए और गाड़ियों के लिए एक बहुत ही अच्छी पोजीशन बनती है, क्योंकि जो राशियां होती हैं वो अपने आसपास जो भी जिस भी वो हाउस में बैठती हैं उसमें अपने इफेक्ट देती है, अपने एट्रीब्यूट का माहौल एक क्रिएट करती हैं। तो ऐसे ही जब कुंडली में फोर्थ हाउस में कर्क राशि होगी तो ऐसे व्यक्ति पहली ही बात तो अपनी माता से बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित होंगे। ऐसे व्यक्ति अपनी माता के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, इनको अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक पावर होगी कि ये दूसरों को संभाल पाएँ, दूसरों का पालन पोषण कर पाएँ। ऐसे व्यक्ति कई बार आप देखोगे कि इनका जो स्थान परिवर्तन होगा कई बार बहुत ज़्यादा होता है। इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना ही है कि मन, चंद्रमा है, चंद्रमा की राशि कर्क है, तो जब फोर्थ हाउस में आएगी तो चंद्रमा बहुत तेज चलने वाला प्लैनेट है। कई बार ऐसे लोग अपना बार बार स्थान परिवर्तन भी करते हैं। ऐसे लोगों को नई नई जगहों पर जाने का कई बार शौक होता है। और फोर्थ हाउस में जब भी कर्क राशि आएगी तो कई बार ऐसे लोग अपनी मदर से रिलेटेड कोई बात दुनिया से छुपाते हैं। साथ ही साथ जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स का भी कारक है। तो कई बार ऐसे लोगों की जो मदर होती है उनके बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं। कई बार ऐसे लोग जो गाड़ी लेने जाते हैं फिर घर लेने जाते हैं उसके लिए कई बार ये फैसला नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति होते हैं, जिसके कारण इनको इन चीज़ों से रिलेटेड कई बार समस्या आ जाती है। परंतु फोर्थ हाउस में अगर कर्क राशि है तो ये अपने आप में एक अच्छा योग है। क्यों? क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में भी फोर्थ हाउस में कर्क राशि और आपकी कुंडली में भी अगर फोर्थ हाउस में कर्क राशि है तो ये जो फोर्थ हाउस के एट्रीब्यूट है कहीं ना कहीं उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, चाहे घर हो, गाड़ी हो या फिर आपकी मदर हो। कहने का मतलब मदर का सपोर्ट रहेगा। घर और गाड़ी ऐसे व्यक्ति के पास हर बार आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ हर बार एक बात आपको याद रखनी है कि उसके ऊपर किसी मैलेफिक ग्रह का एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ कोई मैलेफिक ग्रह उस घर में बैठा नहीं होना चाहिए। और आप देखोगे जिनकी कुंडली में चंद्रमा या फिर कर्क राशि दोनों ही फोर्थ हाउस में, तो ऐसे लोगों की जो एजुकेशन होती है उसमें कई बार ना आपको देखा कि रुकावट नहीं आएगी। ऐसे लोग जो करना चाहते हैं चाहे इनके मार्क्स बहुत अच्छे ना आए परंतु जो जो ये करते रहते हैं उसमें पास भी होते रहते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर फोर्थ हाउस में चंद्रमा होते हैं तो कई बार आपको ये देखने को मिलेगा कि ऐसे लोगों के जो मामा होते हैं, ऐसे लोगों के दादा दादी, मतलब फैमिली में कोई ना कोई, किसी ना किसी का कभी ना कभी कोई कपड़ों का काम जरूर होगा। ये आपको 100% देखने को मिलेगा। तो फोर्थ हाउस में अगर चंद्रमा है तो आपको इस प्रकार के, या फिर कर्क राशि तो इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब जब कुंडली के फिफ्थ हाउस में, जो कि क्रिएटिविटी का, एंटरटेनमेंट का है, फिफ्थ हाउस लव अफेयर का है, फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन, आपके संतान का है,
तो जब उसमें कर्क राशि आएगी तो उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जब आपकी कुंडली के 5th हाउस में 4 नंबर लिखा होगा तो उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कई बार ऐसे लोग ना जो इनके लव अफेयर होते हैं वो दूसरे छुपाते हैं। दूसरा, ऐसे लोग अपने जो भी ये रिलेशनशिप में आते हैं, जिनसे भी प्यार करते हैं, इनका लव अफेयर जिसके साथ भी चल रहा होता है उसके साथ एक बहुत ज़्यादा इनका इमोशनल कनेक्ट होता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को अपनी संतान से भी बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट होता है। पर कई बार ना जिनकी कुंडली में 5th हाउस में 4 नंबर लिखा होता है, ये लोग कई बार अपनी संतान से रिलेटेड कोई गलत बात भी छुपा सकते हैं संसार से। यानी कि हो सकता है इनको अपनी संतान के बारे में कोई ऐसी बात पता हो जो कि दूसरों के सामने अगर आ गई तो समस्या क्रिएट हो जाएगी, तो ये उनकी बातें भी छुपाते हैं। साथ ही साथ अब चंद्रमा ना एक छुपा हुआ एक डार्कनेस का भी कारक है। तो कई बार जब 5th हाउस में चंद्रमा या फिर कर्क राशि आ जाती है, ऐसे लोगों की जो संतान होती है उसके बारे में दुनिया को पता नहीं लगता। इनकी संतान होती है पर दुनिया को पता ही नहीं होता कि इनके पास एक संतान है। साथ ही साथ ऐसे लोगों की अगर आप एजुकेशन की बात करोगे तो ऐसे लोगों को मतलब पढ़ाई में इनका कई बार तो मन लगेगा, कई बार नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है कहीं ना कहीं एक चंचल प्लैनेट है, बहुत जल्दी चलता है। तो ऐसे लोग कई बार पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा मूडी हो सकते हैं। मन करेगा तो पढ़ेगा, मन नहीं करेगा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार के आपको इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब 5th हाउस ना कहीं क्रिएटिविटी का भी है। जब भी कुंडली के 5th हाउस में कर्क राशि आएगी, 4 नंबर आएगा, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी क्रिएटिविटी में भी आपको इमोशंस दिखेंगे। चाहे ये कोई पेंटिंग करे, पोइट्री करे, कोई ये मतलब म्यूजिक बनाए, उसमें आपको इनके इमोशन ज़रूर दिखेंगे। क्योंकि चंद्रमा जहाँ पर गया वहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशन तो हैं ही हैं। तो इसलिए आपको इस प्रकार के प्रभाव कुंडली के 5th हाउस में जब भी कर्क राशि आएगी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे लोग रोमांटिक बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक संतोष रखते हैं कि मतलब शांति रखते हैं, इनको शांति है चीज़ों से। अब जब कुंडली के 6th हाउस जो कि आपके स्वास्थ्य का है, आपके डिसीज़ का है, आपके कर्जों का है, आपके छुपे हुए शत्रु का है, तो जब इसमें कुंडली में 6th हाउस में कर्क राशि यानी कि 4 नंबर लिखा होगा तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ेगा। साथ ही साथ ऐसे लोग ना अपना जो मतलब स्वास्थ्य होता है, साथ ही साथ अपने जो काम धंधे होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनका बहुत ज़्यादा पालन पोषण करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं। क्योंकि चंद्रमा तो अपना प्रभाव 6th हाउस में देगा ही। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति ना दूसरों की सेवा, चाहे वो कोई मतलब गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो, यानी कि इनको दूसरे की सेवा करना बड़ा पसंद होगा। साथ ही साथ जैसे कि ऐसे लोगों को ना ये भी बोला जाता है कि इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा है तो चंद्रमा एक मतलब चंचल प्लैनेट है, बहुत जल्दी चलता है। तो कई बार इनके स्वास्थ्य में एकदम से बहुत ज़्यादा खराबी आ जाती है, तो कई बार एक बार ठीक भी हो जाता है। ऐसे लोग अपने मामा मौसी से रिलेटेड बात दुनिया से छुपा सकते हैं। हो सकता है इनके मामा मौसी बहुत अमीर हो परंतु दुनिया को लगता हो कि नॉर्मल ही है। ये भी हो सकता है उल्टा कि इनके मामा मौसी मतलब बहुत ज़्यादा रिच ना हो, मिडिल क्लास भी ना हो, बहुत नॉर्मल मतलब जिंदगी जी रहे हो और लोगों को इन्होंने बता रखा हो कि वो तो बहुत अमीर है। कहने करते कुछ ना कुछ मामा मौसी से रिलेटेड छुपाते हैं। ऐसे लोग कई बार अपने कर्जों से रिलेटेड बातें छुपाते हैं। ऐसे लोगों के छुपे हुए शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी आप देखोगे जिनकी कुंडली में 6th हाउस में 4 नंबर लिखा हो, कई बार ऐसे लोगों के छुपे हुए शत्रु आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो बात है, अगर 6th हाउस में कुंडली के कर्क राशि आ जाती है, ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। और कई बार ये लोग ना अपने इमोशनल होने के चक्कर में, अपने इमोशंस के चक्कर में अपने शत्रुओं से मात भी खा जाते हैं। क्योंकि अब जो कर्क राशि है उसका जो प्रभाव है कुंडली के 6th हाउस में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं 6th हाउस से रिलेटेड कुछ छुपा हुआ है, 6th हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई मूड स्विंग्स हैं। अब 6th हाउस से रिलेटेड जब मूड स्विंग की हम बात करेंगे तो 6th हाउस है आपकी जॉब का। तो ऐसे लोग कई बार अपनी जॉब बड़ी फ्रिक्वेंटली बदलते हैं, इनको मन ही नहीं लगता, एक जगह इनका जॉब में मन ही नहीं टिकता। तो ऐसा भी आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब जब कुंडली के 7th हाउस जो कि आपके मैरिज का है, उसमें जब कुंडली में कर्क राशि यानी कि 4 नंबर लिखा होगा तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ेगा। सबसे पहले ऐसे लोग अपना जो भी इनका स्पाउस होता है, पार्टनर होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल फील करते हैं। ऐसे लोगों के अपने पार्टनर, अपने स्पाउस के साथ एक बहुत ज़्यादा आपको अच्छा कनेक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे लोग अपने पार्टनर और अपने स्पाउस को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। साथ ही साथ ऐसे लोगों का आपको देखने को मिलेगा कि जो साथी होगा उनका मतलब बड़ा खुश होगा। जिनकी कुंडली में 7th हाउस में 4 नंबर लिखा है, कहीं ना कहीं उनका जो भी स्पाउस होगा, जो भी पार्टनर होगा, हमेशा वो खुश रहेगा। क्योंकि ये देखभाल करने वाली राशि है, तो ऐसे लोग अपने स्पाउस की बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं। साथ ही साथ ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनकी कुंडली में 7th हाउस में 4 नंबर लिखा होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जो मतलब साथी की तलाश करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक मतलब ये ढूंढते हैं कि वो व्यक्ति भी इमोशनल हो। मतलब ऐसे लोगों को चाहिए कि जो इनका स्पाउस हो वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो। पर ऐसे लोग कई बार अपने स्पाउस की बातें, अपने पार्टनर की बातें दुनिया से छुपाते हैं। ऐसे लोग का जो मूड स्विंग होता है कई बार मैरिज को लेकर होता है कि कभी तो इनको शादी करनी है परंतु कभी नहीं करनी। साथ ही साथ ऐसे लोगों की जो बिजनेस पार्टनरशिप होती है, कई बार तो वो इमोशनल जो ये व्यक्ति हैं तो बहुत अच्छी चलती है, परंतु कई बार इनके इमोशन का
जो इनका दूसरा पार्टनर है कई बार फायदा भी उठा लेता है। तो इसलिए इस प्रकार के प्रभाव आपको कुंडली के 7th हाउस में देखने को मिलेंगे। पर ऐसे लोग जो भी इनकी साझेदारी, बिजनेस पार्टनरशिप होगी, जो भी इनका पार्टनर होगा, उसकी देखभाल बहुत करते हैं। अब जब कुंडली के 8th हाउस में कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की 4 नंबर राशि आएगी तो क्या उसका प्रभाव होगा? तो जो कुंडली में 8th हाउस है वो कहीं ना कहीं ट्रबल्स को दर्शाता है, अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है, पेन को दर्शाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, साथ ही साथ हिडन चीज़ों को भी दर्शाता है। अब जब कुंडली के 8th हाउस में 4 नंबर जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को कई बार अपनी मदर से मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपनी मदर से रिलेशन खराब हो सकते हैं। साथ ही साथ जो कुंडली में 8th हाउस है वो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी का भी है। तो ऐसे लोगों को कई बार घर भी चेंज करने पड़ सकते हैं फ्रीक्वेंटली, क्योंकि एक घर में स्टेबल नहीं रहते। ऐसे लोग कई बार गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बदलते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कई बार मतलब इन चीज़ों में अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ऐसे लोग अपने घर में टिक नहीं सकते, इनको चाहिए कि इनको कहीं ना कहीं बाहर जाके काम करना है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब भी 4 नंबर कुंडली के 8वें हाउस में आएगा तो सबसे बड़ी बात है कि इनकी मदर को हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे लोग मतलब हिडन हाउस एक है, दूसरा राशि भी हिडन है। तो ऐसे लोगों के अंदर जो इनका सबकॉन्शियस माइंड होता है, अगर वो एक बार जागृत हो जाए तो कहीं ना कहीं ये लोग उस चीज़ को खोज लेते हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं खोज पाता। तो इसको एक अच्छा इफेक्ट भी बोल सकते हो कि एक छुपी हुई राशि एक छुपे हुए हाउस में चली गई। दूसरा, अगर ऐसे लोग किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं तो बिल्कुल उसमें डीप में चले जाते हैं, बिल्कुल घुस जाते हैं, तो ये इनको बहुत अच्छा प्रभाव भी देता है। तो कुंडली के अगर 8th हाउस में 4 नंबर राशि जाए तो ऐसे लोगों को अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए किसी न किसी रिसर्च के काम में ज़रूर जाएं। अब जब कुंडली के 9th हाउस में 4 नंबर राशि जाएगी तो क्या होगा? ऐसे में ऐसे लोगों को जो घर मिलता है, जो गाड़ी मिलती है, कई बार भाग्य से मिल जाती हैं। ऐसे लोगों की मदर इनको बहुत सपोर्ट करती है, जिससे इनका भाग्य भी चमकता है। ऐसे लोगों को अपना भाग्य चमकाने के लिए प्रतिदिन अपनी मदर का आशीर्वाद भी लेना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए, उससे भी इनके भाग्य के अंदर वृद्धि होती है। साथ ही साथ जो कुंडली का जो 9th हाउस है वो कहीं ना कहीं आपके गुरु, आपके पिता को भी दर्शाता है। तो जब उसमें 4 नंबर राशि जाएगी तो कई बार जो गुरु और पिता होते हैं वो भी एक माँ की तरह ही आपकी देखभाल करते हैं। ऐसे लोग कई बार अपने गुरु और अपने पिता का भी मतलब बहुत अच्छा पालन पोषण करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। और जब कुंडली के 9th हाउस में 4 नंबर राशि जाएगी, कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपने गुरु या फिर अपने पिता से रिलेटेड बातें दूसरों छुपाते हैं। ऐसे लोग अपने धर्म से रिलेटेड बातें दूसरों छुपाते हैं। कई बार ये ऐसे लोग अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। कई बार ऐसे लोग धर्म के चक्कर में आके ऐसी स्पीच दे देते हैं जो कि लोगों के लिए सही नहीं होती। मतलब इमोशनल जब कोई व्यक्ति हो जाता है, जब इमोशंस में आ जाता है, वो कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो सामने वाले को अच्छी ना लगे, तो इनके साथ ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ये वही लोग होते हैं जो कभी तो भगवान को मानते हैं परंतु कभी कहते हैं नहीं यार भगवान नहीं है, क्योंकि इनका जो भी जिस भी मतलब हाउस में कर्क राशि जाएगी, 4 नंबर जाएगी, उसमें एक मूड स्विंग दिखेंगे। उसमें आपको चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ छुपी हुई दिखेंगी, उसमें आपको चीज़ें कभी तो बहुत अच्छी और कभी बहुत बेकार दिखेंगी। तो ये वही लोग होते हैं जिनके मूड स्विंग बहुत मतलब ज़्यादा होते हैं। किस चीज़ में होंगे इनके होंगे धर्म के मामले में, इनके होंगे कई बार तो ये अपने गुरु के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे, पिता के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे, परंतु अगले दिन कहेंगे नहीं यार मैं विश्वास नहीं करूंगा उन पर। कहने का अर्थ ये, तो ये कुंडली में जब 9th हाउस में 4 नंबर राशि जाएगी। अब जब कुंडली के 10th हाउस में 4 नंबर राशि जाएगी तो उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा? तो जो आपकी कुंडली का 10th हाउस है वो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन का है। तो ऐसे लोग अपने प्रोफेशन को लेकर बड़े मूडी होते हैं। ऐसे लोगों के जो प्रोफेशन होते हैं कई बार फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, कभी कुछ काम कर रहे होंगे, कभी कुछ काम कर रहे होंगे। साथ ही साथ ऐसे लोगों का जो वर्क स्पेस होता है, जहाँ पर एक काम कर रहे होते हैं, चाहे ऑफिस हो चाहे जॉब कर रहे हो कोई, वहाँ से रिलेटेड बातें कहीं ना कहीं कुछ छुपाते हैं ये। अब ना कई बार इनके अफेयर भी हो जाते हैं अपने ऑफिस में, जिसके कारण ये अपने अफेयर की बातें ऑब्वियस सी बातें दूसरे छुपाएंगे। ऐसे ही जो 10th हाउस है ना वो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है प्रोफेशन के लिए, कर्मों के लिए। तो ऐसे लोग अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे लोग मतलब उन लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं जो इनके साथ काम कर रहे होते हैं, इनके कलीग्स हो, इनके एम्प्लॉय हो, चाहे इनके नीचे वर्कर कोई काम करने वाला हो। क्योंकि वहाँ पे अब जो 10th हाउस है वहाँ पे इमोशनल एक भावना जाग गई, वहाँ पे चंद्रमा, वहाँ पे माँ की तरह ऐसे मतलब इनकी भावना जाग गई। तो ऐसे आपको प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो कुंडली में 10th हाउस है वो एक अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रभाव इनके जीवन के अंदर देता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन में इमोशनल हो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है तो कई बार समस्या का भी कारण बन सकता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन से रिलेटेड इमोशनल नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग इनका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब जब कुंडली के 11th हाउस जो कि आपकी इनकम का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है, उसमें जब चंद्रमा जाएगा तो क्या होगा? ये वही लोग होते हैं जो बोलते हैं कभी तो कि इच्छाओं के पीछे भागो, और कभी यही व्यक्ति बोलेगा यार इच्छाओं से रिलेटेड कुछ नहीं है, इच्छाओं को छोड़ के अब जीवन को अच्छी तरह जीते हैं। ऐसे लोग अपने जो भी मतलब दोस्त होते हैं, जो भी इनके फ्रेंड्स होते हैं, उनका भी बहुत ख्याल रखते हैं, उनके लिए
कहीं ना कहीं इनके लिए एक मतलब इमोशनल फीलिंग इनके अंदर होती है उनके लिए। अपने दोस्तों के प्रति बहुत ज़्यादा ये मतलब आप मानो कि उनको सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों के लिए कहीं ना कहीं भावना इनके अंदर रहती है कि उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे व्यक्ति ऐसे समूह की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो परिवार, घर या फिर भावनात्मक भलाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि ऐसे लोगों को ना दूसरों की भलाई करना बड़ा पसंद है। साथ ही साथ ऐसे लोग ना कई बार इनकी इच्छाएं भी ऐसी हो जाती है कि दूसरों का मतलब भला करें या फिर दूसरों को अच्छे अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करें या फिर गरीबों की मदद करें या फिर जिसको भी इनका सपोर्ट चाहिए उनकी मदद करें। क्योंकि जो इनकी अब इच्छा पूर्ति का हाउस है उसमें इनका इमोशनल, इनका एक पालन पोषण करने वाला एक इफेक्ट आ चुका है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कई बार ऐसे लोग ना अपनी मदर की इच्छा पूरी करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे लोग अपने दोस्तों के साथ मतलब रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही साथ जो 11th हाउस है वो कहीं ना कहीं आपके दोस्तों का है, और जो कर्क राशि है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो छुपाने वाली है। तो इसलिए ऐसे लोग कई बार अपने दोस्तों से रिलेटेड बातें दुनिया से छुपाते हैं। तो ये आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे जब कुंडली के 11th हाउस में कर्क राशि जाएगी। अब जब कुंडली के 12th हाउस में कर्क राशि जाएगी तो उसका क्या प्रभाव होगा। यह स्थान ना एक समृद्ध आंतरिक भावनात्मक जीवन को दर्शाता है। यानी कि जो चंद्रमा है वो सबकॉन्शियस माइंड है, और आपकी कुंडली में जो 12th हाउस है वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से पहले से ही जुड़ा हुआ है। जो अक्सर ना मतलब ऐसे लोगों के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है जो सामने वाले के सामने कभी व्यक्त नहीं कर पाते, और वो इनके अंदर छुपा रहता है। परंतु इनका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है कहीं ना कहीं बहुत ताकतवर होता है। ऐसे लोग इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों का स्पिरिचुअल मतलब साइड बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों का मैंने बताया अंतर ज्ञान बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और ऐसे लोग ना अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से एक गहरा संबंध रखते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ होती है। उन्हें अपनी ने जो भावनाएं होती हैं उनको जो मतलब क्या कहते हैं उसको संसाधित करने और उसको बार बार रिचार्ज करने के लिए एक आइसोलेशन की आवश्यकता पड़ती है। कहने का अर्थ कि इनको अगर अपना सबकॉन्शियस माइंड या फिर इंट्यूशन को जगाना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं इनको एक आइसोलेशन, एक एकांत प्लेस में जाना पड़ता है। क्योंकि जो 12th हाउस है वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन है। और सबकॉन्शियस माइंड कब जागता है, जब व्यक्ति या तो मेडिटेशन में जाए या फिर एक आइसोलेटेड प्लेस पे जाए जहाँ पे कोई भी ना हो। तो ऐसे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। 12th हाउस ना कहीं इन्वेस्टमेंट का भी है। 12th हाउस आपकी फॉरेन सेटलमेंट का भी है। तो कई बार ये लोग ना एकदम से फॉरेन चले जाते हैं। कई बार इनके मूड स्विंग किससे रिलेटेड होते हैं, रात को सोते हुए। कई बार तो इनको बहुत अच्छी नींद आती है, परंतु कई बार ये ना सोचते रहते हैं, इनका मन ना शांत नहीं रहता। क्योंकि 12th हाउस कहीं ना कहीं आपकी नींद का है, आपके सोने का है। तो कई बार ऐसे लोगों की ना नींद इनको मतलब बहुत अच्छी नहीं आती, कई बार बहुत अच्छी आ जाती है। क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा एक अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है। दूसरा, ऐसे लोग कई बार पहले तो बोलते हैं कि हमें फॉरेन नहीं जाना, परंतु एकदम से इनका मन बदल जाता है। क्योंकि चंद्रमा अनप्रिडिक्टेबल है, इस बात को भी याद रखना। तो जब कर्क राशि कुंडली के 12वें घर में होगी तो वहां पर उस हाउस से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट है उसमें व्यक्ति अनप्रिडिक्टेबल होगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति कई बार जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें भी इनको मतलब कई बार घाटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो 12th हाउस है वो मतलब चीज़ें छोड़ने का है। वो इन्वेस्टमेंट का तो है, परंतु ये सोच के इन्वेस्टमेंट करो कि कुछ मिलेगा नहीं। ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि 12th हाउस से रिलेटेड अगर आप कोई भी उसमें राशि, कोई भी गिरा, अगर उससे रिलेटेड आप चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको उसमें लॉस ही होगा। तो ये प्रभाव है कुंडली के 1 से लेकर 12 घरों में जब कर्क राशि यानी कि 4 नंबर राशि जाएगी। तो कर्क राशि का ना प्रत्येक घर में एक अपना प्रभाव है जो कि एक भावनात्मक है, एक गहराई को दर्शाता है, एक पालन पोषण करने वाली शक्ति को दर्शाता है, घर और परिवार के प्रति एक मतलब संबंध, मजबूत संबंधों को दर्शाता है। कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले लोग अक्सर अपने ना जीवन को अपनी भावनाओं के दृष्टिकोण से मतलब नेगेटिव कर लेते हैं। मतलब जैसे इनकी भावनाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग सोचना शुरू करते हैं, जिसके कारण इनके जीवन में इनको समस्या आती है। तो इसलिए ऐसे में ना जो कर्क राशि, कर्क लगन वाले लोग होते हैं कहीं ना कहीं ये ना आप देखोगे कि विभिन्न पहलुओं पे, अपने जीवन के विभिन्न स्टेजेस पे ये कहीं ना कहीं सुरक्षा और एक भावनात्मक मतलब संतोष की खोज करते हैं कि एक इनको इमोशनल मतलब टेंशन से फ्री हो जाएंगे। आपको इस प्रकार का कुछ ऐसा मतलब इनका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये कुंडली में जो कर्क राशि है उसका 1 से लेकर 12 हाउसेस तक प्रभाव। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।